एवरीवन, मैं हूँ तृष्णा एंड आप लोगों ने इतने ज़्यादा कमेंट किए कि आपको हिंदी और इंग्लिश की टिप्स चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे हिंदी में 95 स्कोर किया था। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनसीईआरटी रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा एंड खुद से आप इजीली लिख सकते हो। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आप लैंग्वेज सब्जेक्ट में अपने आप से लिख सकते हो एंड एग्जामिनर खुश हो जाएगा क्योंकि आप अपने आप से अपना दिमाग लगाकर लिख रहे हो। मैं सच बताऊं, मैंने हिंदी में एक आंसर लर्न नहीं करा था। मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी थी, समझी थी, सारे चैप्टर्स अच्छे से समझे थे एंड सारे क्वेश्चंस बन जा रहे थे। भाई इतना थोड़ी टफ है, वो खुद ही बना लोगे क्वेश्चन आप। तो लिटरेचर पार्ट तो आपका पूरा एनसीईआरटी से ही होगा एंड इस बुक ने मुझे बहुत हेल्प करी थी, मैं सच बता रही हूँ। मैं बिल्कुल ही भी हिंदी में मेरे हाफ ईयरली में प्री बोर्ड में बहुत कम मार्क्स आए थे। उसके बाद ही मैंने ये बुक परचेज की थी। भाई साहब, इस बुक में हर एक क्वेश्चन था जो मेरे एग्जाम में आया था। अभी ये बुक मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने अपने कज़न को दे रखी है ये बुक। उसका भी 10th है इस साल, तो वो इससे प्रिपेयर कर रहा है। बट मैं ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही हूँ, मैं अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि इस बुक ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मुझे, इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर आप चाहते हो तो इसको बाय कर लो, नहीं तो इसकी ऑनलाइन भी आती होंगी पीडीएफ, आई डोंट नो, वहाँ चेकआउट कर लो। ये बुक बहुत हेल्पफुल है। एंड सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट होता है आपका राइटिंग सेक्शन। भाई साहब, बस उसमें फॉर्मेट क्लियर रखो अपने 100%। एंड भाई साहब, आपको उसमें कुछ भी रट के नहीं जाना है, उसमें आपको खुद से बना के लिखना है। बस फॉर्मेट याद रखो, फुल मार्क्स मिलेंगे। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है राइटिंग सेक्शन। उसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं होती आपकी। क्या क्या होती है? पत्र लेखन, सूचना लेखन, अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन एंड अनसीन पैसेजेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। बस तुम अपना दिमाग लगा लो वहाँ पर, उस टाइम पर ब्लैंक मत हो, बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। टॉकिंग अबाउट ग्रामर सेक्शन, उसके लिए भाई मैंने जो बुक बताई है वो बेस्ट है। उसमें हर एक चीज़ है। बट अगर नहीं ले सकते हो कोई बात नहीं, आप ग्रामर पढ़ो। ग्रामर बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है उसमें। बस दिमाग लगा लो, एक आध लेक्चर वीडियो देख लो, हिंदी पे भी बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं। बस थोड़ा सा एफर्ट्स डाल लो। हिंदी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है एंड हिंदी खुद बता देगा कि तुम कितनी अच्छी परसेंटेज स्कोर कर सकते हो, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें बता देगा, मतलब तुम्हें परसेंटेज इंक्रीज कर देगा। अगर एक आध तुम्हारा एग्जाम बेकार भी गया है तो ये परसेंटेज अच्छी कर देगा। मैं अपना बताती हूँ मैंने क्या किया था जिससे मेरे 95 आए। मैंने सबसे पहले तो एनसीईआरटी ऐसे घोल के पी ली थी। मुझे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए थे, सारे चैप्टर्स कर लिए थे मैंने, क्योंकि हिंदी कोई इतना ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं था। मैंने एंड में ही की थी हिंदी, क्योंकि पहले कर लेती तो शायद मैं भूल जाती, तो मैंने एंड में ही की थी हिंदी एंड रिजल्ट आपको मैं दिखा चुकी हूँ। बस सही स्ट्रेटजी फॉलो करो और एंड के लिए बैठ रहे हो तो एंड में करना भी, ये नहीं कि खाली आप टाइम वेस्ट करो। क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, आईटी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप थोड़ा सा भी एफर्ट्स डाल दोगे ना, कसम से आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाएगी। एनसीईआरटी में आप राइटर्स के नेम याद रखो, वो कब पैदा हुए थे वो भी याद रखो। कुछ कुछ में डेट्स पूछी जाती हैं एंड अगर तुम्हें लगता है कि इतना टाइम नहीं बचा, ये सब नहीं हो पाएगा, भाई मैंने इसी टाइम पर किया था तो मैं बता रही हूँ। बाकी आप लोगों की चॉइस है कि आप करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि अगर अभी एफर्ट्स डाल दोगे ना तो बाद में इसी चीज़ पर प्राउड फील करोगे जैसे मैं कर रही हूँ। अब एग्जाम में कैसे आंसर लिखने हैं ये भी जान लो। अपनी लैंग्वेज से लिखो, लेकिन जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर दो। एग्जामिनर जब चेक करेगा कॉपी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा वो, क्योंकि उससे लगेगा कि हाँ भाई, इस बच्चे में कॉन्फिडेंस तो है, इसने पढ़ रखा है तभी कीवर्ड्स को अंडरलाइन करा है, अच्छे से पूरा प्रेजेंटेबल दिखाया है। सो बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है अगर आप कर लेते हो तो। बाकी अगर सजाना इतना नहीं है कि आप नए नए पेन लगा दो, बस अंडरलाइन कर दो कीवर्ड्स, बहुत है इतना। अगर तुम बिल्कुल लास्ट के लिए बैठे हो कि मैं गैप डेज में पढ़ लूंगा, तो भाई तुम कर लोगे, टेंशन मत लो। गैप डेज में भी तुम सारा कवर कर सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उस टाइम पे एक एक मिनट बहुत कीमती होगा, क्योंकि तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा है तो वहाँ पर तुम्हें खुद को, अपने आप को, उस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम देना है, फालतू की चीज़ें नहीं करनी है। एंड ट्रस्ट मी, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आईटी हो गया, तो इसमें एफर्ट्स डाल दो एंड यू विल गोना रॉक। एंड स्टिल तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस रह गए हों या कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं कमेंट में क्लियर कर दूंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं इंग्लिश टिप्स दे दूंगी, सोशल स्टडीज़ की भी अगर चाहिए होंगी तो दे दूंगी। एंड
जिसकी भी आपको टिप्स चाहिए ना मेरे से, तो प्लीज़ कमेंट में बता दो, मैं वीडियो बना दूंगी जल्द से जल्द। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय।